गाइस, केम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में कुछ मेटल्स के लिए उनका मेटलर्जिकल जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है? ये चैप्टर में फ्रेंड्स 4 मेटल्स से रिलेटेड मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें आ जाता है हमारा जो ज़्यादा यूजफुल हमारे मेटल्स हैं। एल्युमिनियम हो गया, हमारा जिंक हो गया, आयरन हो गया, और इसके अलावा अनदर इम्पोर्टेंट मेटल है कॉपर। क्लियर है नहीं? ये इन चारों मेटल्स के लिए जो ऑपरेशंस मेटलर्जिकल स्टेप्स आते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। बेसिक्स जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक्स जो स्टेप्स हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। क्लियर है? ये तो आपको एज ए एग्जाम्पल, क्लियर है नहीं है? ये एज एग्जाम्पल किस तरह से हम मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है दोस्तों। क्लियर हुआ? लीजिए, फर्स्ट हम मेटल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एल्युमिनियम। हम एल्युमिनियम के लिए मेटलर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रस्ट से एल्युमिनियम किस फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। दोस्तों, मैंने सबसे स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि मेटल्स को जब क्रस्ट से, जमीन से निकाला जाता है तो उसके लिए दो फॉर्म हमारे पास ऑब्जर्व होती हैं, नेटिव फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म। क्लियर है नहीं? ये तो सबसे पहले जिस भी मेटल के बारे में हम मेटलर्जिकल ऑपरेशंस दे रहे हैं उसके बारे में ये पता होना चाहिए हमें कि वो नेटिव फॉर्म में पाया जाता है या कंबाइंड फॉर्म में। क्लियर है नहीं? ये एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है तो ऑब्वियसली कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेगा। क्लियर है नहीं? ये कैसी फॉर्म में मिलेगा दोस्तों? कंबाइंड फॉर्म। अब कंबाइंड फॉर्म में ये कौन कौन से कंपाउंडों की फॉर्म में मिलता है दोस्तों, वो चीज भी है, एक नंबर में पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी कि एल्यूमिनियम के लिए इनमें से कौन सा और है, या आपको कोई और का नाम दे देगा और उसमें से फॉर्मूला आपको बताना होता है, या फॉर्मूला दे देगा और का नाम बताना होता है। इस तरह से तो और से रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन से निकलता है दोस्तों। ऑप्शन में भी ज़्यादातर चांसेस ऑप्शन में ही होते हैं इस क्वेश्चन के निकलने के। क्लियर है? ये तो ये चीज़ आप देख लीजिए, एल्यूमिनियम हमें किस किस फॉर्म में ऑब्टेन होता है दोस्तों। यदि हम ऑक्साइड फॉर्म की बात करें तो ऑक्साइड फॉर्म में इसके लिए दो कॉमन फॉर्म आ जाती हैं दोस्तों। कोरंडम आ जाता है Al2O3, कोरंडम, और दूसरा आ जाता है दोस्तों बॉक्साइड Al2O3 इंटू 2S2O, बॉक्साइड। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा इसमें डायस्पर आ जाता है फ्रेंड्स एक और Al2O3 इंटू H2O। ये ऑक्साइड और आ जाते हैं एल्यूमिनियम के लिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें फ्लोराइड और भी आ जाते हैं। फ्लोराइड और में क्रायोलाइट इसमें कॉमन एग्जांपल रहता है दोस्तों, Na3AlF6 सबसे कॉमन ओर्स में आ जाता है फ्लोराइड के केस में। सिलिकेट्स भी आ जाते हैं दोस्तों इसके लिए, सिलिकेट्स भी बहुत कॉमन है इसमें। सिलिकेट्स में आ जाता है दोस्तों KAlSi3O8 माइका की फॉर्म में दोस्तों। इसके अलावा इसमें सल्फेट और भी आ जाते हैं, सल्फेट की फॉर्म में दोस्तों इसमें आ जाता है आपका एलम वगैरह कह सकते हैं, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 4AlOH का होल थ्राइस। क्लियर है? ये सल्फाइड फॉर्म में आ जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक और आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है कि स्पाइनल किसका और है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो स्पाइनल दोस्तों मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ओर में ही आ जाता है MgO इंटू Al2O3। क्लियर है ये चीज? तो इन फॉर्म में, इन कंपाउंडों की फॉर्म में एल्यूमिनियम को क्रश से ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर हुआ? ऑक्साइड की फॉर्म में कोरंडम, बॉक्साइड, डायस्पर आ जाता है दोस्तों। फ्लोराइड फॉर्म में आ जाता है क्रायोलाइट, Na3AlF6। सिलिकेट फॉर्म में आ जाता है दोस्तों माइका,
एंड सल्फेट फॉर्म में आ जाता है दोस्तों, ये एलम स्टोन बोल देते हैं इसको, एलम स्टोन। और स्पाइनल बहुत इंपॉर्टेंट, MgO इंटू Al2O3। क्लियर है दोस्तों। अब इनमें से जो प्योर हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं वो बेसिकली ऑक्साइड ओर से ही करते हैं। और ऑक्साइड ओर में भी दोस्तों सबसे कॉमन रहता है बॉक्साइड, यानी एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम किससे करते हैं, बॉक्साइड से। तो इंपॉर्टेंट ओर की फॉर्म में एल्यूमिनियम को रिगार्ड किया जाता है दोस्तों। क्लियर हुआ। बॉक्साइड जब जमीन से एक्सट्रैक्ट होता है, क्लियर, कंसंट्रेट रहता है, फुल्ली कंसंट्रेट रहेंगे बोर्ड पे तभी समझ में आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले। ओके, तो बॉक्साइड जो रहता है दोस्तों क्रस्ट से दो फॉर्म में निकलता है। हमने पहले ही आपको कंसंट्रेशन वाले कंसेप्ट में, लीचिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था। बॉक्साइट, एक तो बॉक्साइट रहता है दोस्तों रेड बॉक्साइट, और दूसरा रहता है दोस्तों व्हाइट बॉक्साइट। क्लियर है। रेड बॉक्साइट क्या होता है, रेड बॉक्साइट जिसमें दोस्तों इम्प्योरिटी किसकी रहती है, आयरन की। किसकी इम्प्योरिटी, आयरन की इम्प्योरिटी। और व्हाइट बॉक्साइट दोस्तों कंस्टिट्यूट द इम्प्योरिटीज ऑफ सिलिका, SiO2। इसमें इम्प्योरिटी किसकी रहती है, सिलिका की। समझ के चलिए। एक नंबर पे ये भी पूछा जा सकता है कि रेड बॉक्साइड में किस टाइप की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है और व्हाइट बॉक्साइड में किस टाइप की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। क्लियर है नहीं है ये। अब ये भी समझिए, जब हम रेड बॉक्साइड से दोस्तों, रेड बॉक्साइड से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो प्रोसेस रहता है हमारा बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस। क्लियर है नहीं है। रेड बॉक्साइड से यदि हमें एल्यूमिनियम निकालना है तो बेयर प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। और व्हाइट बॉक्साइड से जब हमें एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है दोस्तों तो उस केस में सापेक्स प्रोसेस आ जाता है हमारे लिए, सापेक्स प्रोसेस। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये हमारे लिए दो हमारे प्रोसीजर हैं, नहीं है, एक तरह से कंसंट्रेशन टर्म में यूज होंगे, नहीं है, लीचिंग में यूजफुल होते हैं। तो इनको हम अप्लाई करेंगे रेड बॉक्साइड के लिए, व्हाइट बॉक्साइड के लिए। दोनों का बेसिक जो एजम्पशन होता है दोस्तों वो प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन करना होता है। क्या, प्योर एल्यूमिना हम रेड और व्हाइट बॉक्साइड से ऑब्टेन करते हैं। क्लियर नहीं है ये। चलिए स्टार्ट करें हम। ये क्लियर हुआ। यहां समझिए फ्रेंड्स, यदि हम रेड बॉक्साइड से बेयर प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था बेयर प्रोसेस के थ्रू या व्हाइट बॉक्साइड में जाएंगे तो हमें क्या लेना पड़ता है दोस्तों, कोई केमिकल रिजेंट लेना पड़ता है। लीचिंग क्या रहता है, लीचिंग का मतलब होता है हमारा ओर को किसी केमिकल रिजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं। और जब किसी केमिकल रिजेंट के साथ ट्रीट होता है, उसके साथ रिएक्शन होती है, तो उसमें से जो मेटालिक पार्टिकल होते हैं वो, या कह सकते हैं और पार्टिकल होते हैं, वो तो उस केमिकल रिएजेंट के साथ सॉल्युबिलिटी दिखा देते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और जो इम्प्योर पोर्शन रहेगा, इम्प्योरिटीज रहेंगी, क्लियर है नहीं ये, वो क्या रहेंगी आपकी, इनसॉल्युबल रहेंगी उस केमिकल रिएजेंट में। फिल्ट्रेशन जब हम करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज है, जो इनसॉल्युबल है, वो तो फिल्टर पेपर के ऊपर, नहीं है, और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फिल्ट्रेट की फॉर्म में बाहर। ओके, तो वो हमारा लीचिंग रहता है। चलिए लीचिंग सबसे पहले रेड बॉक्साइड के लिए मैं आपको बता दूं। रेड बॉक्साइड की फॉर्म में Al2O3 इंटू 2H2, हमने पहले भी स्टडी कर लिया है पहले लेक्चर में लीचिंग में। यहाँ पर हम केमिकल रिएजेंट लेते हैं दोस्तों NaOH, एक्वस मीडियम यानी वाटर के साथ दोस्तों। तो ये इसमें जो और पार्टिकल रहेंगे ना वो सॉल्युबल हो जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज के पार्टिकल रहेंगे वो सॉल्युबल नहीं होते दोस्तों। क्लियर है नहीं ये। क्या बना देगा ये NaAlOH का होल 4, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है दोस्तों ये। क्लियर है नहीं ये। फिर यहाँ से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट AlOH का होल 4, नहीं है, इसको फिर से हम हीट करते हैं दोस्तों, तो ये बना देता है आपका Na, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट करेंगे दोस्तों इसको, कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में, Na2CO3 अलग प्लस आपका Al2O3
इंटू XH2O, ये हाइड्रेटेड एल्यूमिना निकलता है इसमें से, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ओके, फिर तीसरा स्टेप आ जाता है दोस्तों इसमें, Al2O3 इंटू XH2O, हाइड्रेटेड एल्यूमिना को 1470 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमें प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन होता है, Al2O3 प्लस वाटर एवेपोरेट। ये क्या रहता है दोस्तों हमारे पास, प्योर एल्यूमिना। ठीक है, हमारा टारगेट यही है, बॉक्साइट से हमें, चाहे बॉक्साइट किसी भी फॉर्म में हो, रेड बॉक्साइट की फॉर्म में हो या व्हाइट की फॉर्म में हो, हमें क्या निकालना होता है, प्योर एल्यूमिना का एक्सट्रैक्शन करना होता है। क्लियर है नहीं है ये? और उसके लिए केमिकल रिएजेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है नहीं है ये? अब इसमें यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह बस यही रिएक्शन रहनी है, यदि हम सोडियम कार्बोनेट लें, इसकी जगह क्या लें दोस्तों, इसकी जगह हम Na2CO3 लें, तो प्रोसेस का नाम आ जाता है हॉल प्रोसेस दोस्तों। याद रखेंगे कौन सा प्रोसेस, हॉल प्रोसेस। ठीक है, और यदि हम NaOH के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो प्रोसेस का नाम क्या है दोस्तों हमारा, बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस। क्लियर है नहीं है? और जब हमारा व्हाइट बॉक्साइट हो तो सरफेक्स प्रोसेस। प्रोसेस भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ज्यादातर किसी भी प्रोसेस को 2 नंबर पे डाल देते हैं। तो हमारे पास 3 स्टेप में प्योर एल्यूमिना का एक्सट्रैक्शन है दोस्तों बॉक्साइट से, NaOH के साथ हाइड्रेटेड, यहाँ से सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर से पास आउट करेंगे तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना, और हाइड्रेटेड एल्यूमिना को हीट करेंगे, प्योर एल्यूमिना हमारे पास ऑब्टेन होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों व्हाइट बॉक्साइट। व्हाइट बॉक्साइट से हम किस तरह से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देखिए। व्हाइट बॉक्साइट के केस में फ्रेंड्स हमारे पास रहता है इम्प्योर एल्यूमिना, Al2O3, ये हमारा क्या है, इम्प्योर एल्यूमिना। दोस्तों इसको नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं। क्लियर है नहीं है ये? कार्बन की प्रेजेंस में, कोक की प्रेजेंस में, क्लियर है नहीं, कोक की प्रेजेंस में नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में फ्रेंड्स इसको हीट किया जाता है तो ये बना देता है फ्रेंड्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड, Aln प्लस आपका फ्रेंड्स इसमें से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड 3CO। एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया। अब इसमें मैंने आपको बताया इसमें किसकी इम्प्योरिटीज है, सिलिका की। सिलिका की जो इम्प्योरिटीज होती है SiO2, ओके फ्रेंड्स, ये भी आपके कोक के साथ रिड्यूस हो जाएंगे, Si, सिलिकॉन गैसियस फॉर्म में निकलेगा दोस्तों, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गैसियस फॉर्म में। क्लियर नहीं है ये? यानी सिलिका की इम्प्योरिटीज रिमूव्ड आउट। अब जो Aln है दोस्तों, एक्वस में डालेंगे इसको वाटर के साथ, ये बना देता है AlOH का होल थ्राइस प्लस ये अमोनिया, ये भी निकल जाता है गैसियस फॉर्म में। फिर AlOH का होल थ्राइस, अगेन यही वही 1470 या 73 केल्विन पर किसमें टूट जाएगा दोस्तों, Al2O3 प्योर एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना प्लस वाटर। ओके, बैलेंस कर लेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे, हो जाएगा नहीं है? तो बस आते हमें केवल स्टेप समझने हैं कि कौन कौन से स्टेप अप्लाई होते हैं किसमें, सरफेक्स प्रोसेस में। पहला स्टेप आ जाता है कि एल्यूमिना को हम नाइट्रोजन के साथ कार्बन या कोक के एटमॉस्फेयर में जब हम इसको हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। SiO2 की जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी कोक के साथ रिड्यूस होकर के अगेन सिलिकॉन गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। Aln एक्वस मीडियम में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका एल्यूमिना में कन्वर्ट। क्लियर हुआ नहीं है? तो ये हमारा एल्यूमिनियम का एक तरह से जो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन है वो समझ लीजिए फ्रेंड्स। एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है ना, बेसिकली हम चाहे किसी भी प्रोसेस से हम निकाल रहे हैं, बेयर प्रोसेस से या सरफेक्स प्रोसेस से, वो 3 स्टेपों के थ्रू पास आउट होता है। पहला रहता है दोस्तों प्योरिफिकेशन
ऑफ एल्यूमिना, यानी प्योर एल्यूमिना हम ऑब्टेन करते हैं, प्योर एल्यूमिना। ठीक है, पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप आ जाता है दोस्तों इसमें रिडक्शन। रिडक्शन हम कराते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, और तीसरा रहता है दोस्तों इसमें हमारा रिफाइनिंग। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में रिडक्शन आ जाता है दोस्तों, और यहाँ पर हूप्स प्रोसेस में इसके लिए रिफाइनिंग आ जाती है। क्लियर है नहीं? ये प्रोसेस है, इसमें नाम याद रखेंगे प्रोसेसेस के। ओके, कि कौन से प्रोसेस में क्या कराते हैं। यानी दोबारा से रिपीट कर दूं, बेयर प्रोसेस और सरफेक्स प्रोसेस में क्या कराते हैं दोस्तों? कंसंट्रेशन, लीचिंग एक तरह से नहीं है। कंसंट्रेशन के बाद हम रिडक्शन आ जाएगा। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में क्या कराते हैं दोस्तों? रिडक्शन। और रिफाइनिंग हूप्स प्रोसेस रिफाइनिंग के लिए यूज होता है। ओके, मैं आपको लिखूंगा आगे। चलिए, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना। क्लियर? प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना। हमने पहले भी प्योर एल्यूमिना यानी बेयर प्रोसेस से प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर लिया है, और सरफेक्स प्रोसेस से प्योर एल्यूमिना। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों रिडक्शन की तरफ। एल्यूमिनियम के लिए चल रहे हैं फ्रेंड्स हम इसमें। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सेकंड स्टेप आ जाता है दोस्तों इसमें हमारा। सेकंड स्टेप क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या इसका दूसरा नाम आ जाता है फ्रेंड्स हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। इसमें क्या रहता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में दोस्तों वही इलेक्ट्रोलाइसिस के फिनोमेना पर बेस्ड होता है रिडक्शन। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ होता है? कोई कंटेनर होता है जिसमें एनोड और कैथोड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तब रिडक्शन होता है, नहीं है? वो रहता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इसमें वही चीज़ें हैं दोस्तों। इसमें एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ टैंक रखते हैं, समझ के चलेंगे। इंसुलेटिंग से मटेरियल से बना हुआ टैंक कोटेड विद कार्बन। इसमें कार्बन की पेंटिंग रहती है। ये कार्बन की इसमें क्या है दोस्तों? पेंटिंग है। क्लियर नहीं है? ये कार्बन की जो कोटिंग रहती है, इसमें पुताई रहती है एक तरह से, वो कैथोड का काम करती है। इसका काम करेगी कैथोड का। ओके, फिर इसमें ग्रेफाइट के कुछ रॉड रहते हैं फ्रेंड्स, ग्रेफाइट रॉड। ये ग्रेफाइट के रॉड फ्रेंड्स एनोड का काम करते हैं रिडक्शन के लिए। किसका काम करते हैं? एनोड का काम करते हैं। ये तो हो गया हमारा एक तरह से कंटेनर का सिस्टम। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या भरेंगे दोस्तों, तो वो चीज समझ लीजिए। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या भरेंगे तो देखिए, हमने पहले स्टेप में कंसंट्रेशन में क्या ऑब्टेन कर लिया था? प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर लिया था। क्या ऑब्टेन कर लिया था? प्योर एल्यूमिना। प्योर एल्यूमिना दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, बेड कंडक्टर होता है कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई। इसको इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और इसकी इसके मेल्टिंग पॉइंट को डाउन करने के लिए इसमें थोड़ा सा क्रायोलाइट मिला देते हैं, Na3AlF6। समझ लीजिए। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। एक नंबर में क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों? व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट? व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना? एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्रायोलाइट का इसका क्या रोल होता है, क्या भूमिका निभाता है? तो हम क्या कहेंगे? क्रायोलाइट जो रहता है एल्यूमिना के लिए इसके मेल्टिंग पॉइंट को डाउन करने का काम करता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर? दो इसके एप्लीकेशन है। तो इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट क्या भरेंगे इसमें हम दोस्तों? एल्यूमिना Al2O3
प्लस इसके साथ क्या डाल देंगे, क्रायोलाइट Na3AlF6। क्लियर हुआ। तो अब हमारे पास देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या चाहिए, एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। एनोड हमारा क्या हो गया, ग्रेफाइट की रॉड, यानी ये है जो कार्बन की रॉड है दोस्तों, ये किसका काम कर रही है, एनोड का काम कर रही है। समझ के चलेंगे, एनोड का काम कर रही है। ये कार्बन की जो कोटिंग है कंटेनर में अंदर, वो कैथोड का काम कर रही है। और Al2O3 और Na3AlF6 ये इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहे हैं। तीनों चीजें अवेलेबल। करंट पास करा दीजिए। जैसे करंट पास कराएंगे दोस्तों, आयनाइजेशन प्रोसीड होगा। आयनाइजेशन में क्रायोलाइट टूटेगा, Na3AlF6 ये सबसे पहले टूटेगा दोस्तों, AlF3 प्लस 3NaF में। ओके, फिर इसके बाद AlF3 आयनाइजेशन में चला जाएगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3F नेगेटिव। समझ के चलेंगे भाई, रिएक्शन सी है इसमें। क्लियर है नहीं है, क्या होता है समझ के, दिमाग में रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझना है। तो यहाँ कैटायन क्या बनेंगे, Al3 पॉजिटिव और एनायन क्या बनेंगे, F नेगेटिव। अब जो कैटायन और एनायन है, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फर्स्ट प्राइमरी चेंज है वो क्या कहता है कि एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड और कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। क्लियर है नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या रहता है, एनायन एनोड की तरफ और कैटायन कैथोड की तरफ मूवमेंट में आते हैं। कैटायन है ये Al3 पॉजिटिव, ये कैथोड पर आएगा दोस्तों, कैथोड पर किस में चला जाएगा, Al3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन लिए इसने, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al सॉलिडिफाई हो जाएगा एक तरह से। कैथोड कहाँ है हमारा, यहाँ। तो एक तरह से जो दोस्तों एल्यूमिनियम है वो यहाँ डिपोजिट होगा। ठीक है। दूसरा है हमारा एट एनोड पर फ्रेंड्स, एनोड पर हमारा क्या होगा, F नेगेटिव है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, किसमें कन्वर्ट, F में। और फिर ये जो F है आपका भी F2 की फॉर्म में, F और F2 की फॉर्म में निकलेगा, यानी फ्लोरीन की फॉर्म में निकलेगा। क्लियर हुआ। एक चीज और है इसमें दोस्तों, यहाँ पर ना इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर पाउडर डाल देते हैं, कोक का ही पाउडर रहता है दोस्तों। ये इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्या डाल देते हैं, कोक पाउडर। कोक पाउडर डाल देते हैं, रिडक्शन के लिए यूजफुल होता है इसमें फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारा हो गया। अब इसमें देखिए जो कोक है यहाँ से यस, जो कोक है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। आपका जो एल्यूमिना है Al2O3, ये इस फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा फ्रेंड्स, F2 के साथ, ये कन्वर्ट हो जाएगा AlF में, प्लस आपका 3/2O2। AlF यहाँ से बनेगा, सॉरी यार AlF3 बनेगा दोस्तों, AlF3। प्लस फ्रेंड्स आपका 9/2O2। AlF3 फिर से इस तरह से आयनाइजेशन में चला जाएगा कैटायन और एनायन की फॉर्म में। क्लियर है नहीं है ये चीज। और लास्ट हमारा Al2O3 है जो एल्यूमिना है, ये कोक के साथ भी रिड्यूस होगा फ्रेंड्स, 3CO के साथ रिड्यूस होगा किसमें, Al प्लस आपका 3CO, Al प्लस आपका 3CO। ओके, तो ये रहता है। यहाँ से हमें एल्यूमिनियम जो ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स 98 और 99% तक प्योर ऑब्टेन होता है। क्लियर है नहीं है, फिर भी इसमें 1 या 2% इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। वो जो इम्प्योरिटीज रहती है वो किसकी रहेंगी, NaF की। NaF का कुछ नहीं हुआ है, नहीं आप थ्रू आउट द रिएक्शन देखिए NaF का कुछ नहीं हुआ है। तो ये कहाँ जाता है, ये एल्यूमिनियम के साथ ही रहता है, बॉटम में डिपोजिट हो जाता है कैथोड पर। क्लियर है नहीं है, ये बॉटम में डिपोजिट हो जाएगा कैथोड पर, ठीक है।
और यहाँ से वैसे इसकी इम्प्योरिटीज ना के बराबर है, 99% प्योर तो हमें एल्यूमिनियम ऑब्टेन हो ही गया है, लेकिन कुछ फ्लोराइड्स, कुछ मेटल्स के फ्लोराइड्स हमारे पास एल्यूमिनियम के साथ ही अवेलेबल होते हैं, क्लियर है नहीं, एज इम्प्योरिटीज की फॉर्म में। तो ये हमारा हॉल हेराल्ड प्रोसेस होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है एल्यूमिना का, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जिसमें हमें एल्यूमिनियम ऑब्टेन होता है। प्रोसेस को याद रखने का सिंपल तरीका, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में तीन चीजें आप याद रखिए कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तीन चीजें हो गई, एनोड क्या है, ग्रेफाइट की रोड, कैथोड क्या है हमारा, कार्बन की कोटिंग, ओके, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा, एल्यूमिना और क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का रोल मैंने बता दिया, इसका रोल क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट को डाउन करना और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देना, ठीक है, ये दो रोल है। जैसे करंट पास कराते हैं तो क्रायोलाइट टूटता है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड और सोडियम के फ्लोराइड में एल्यूमिनियम फ्लोराइड आयनाइजेशन में चला जाता है, ठीक है। इस तरह से कैथोड पर एल्यूमिनियम डिपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। कैथोड पर क्या होता है दोस्तों, कैटायन कैथोड की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में आयनों का न्यूट्रलाइजेशन ही होता है, पहले इलेक्ट्रोलाइट आयनों में टूटता है और वे आयन एक दूसरे रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं, वहां वो इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज करके और न्यूट्रल होते हैं, कोई अपने चार्ज को खत्म करते हैं एक तरह से। यहाँ Al3 पॉजिटिव पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर पहुंचते ही 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म। एनोड पर फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा एनोड की तरफ, न्यूट्रल हो जाएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं होता तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मॉलिक्यूलर जो फ्लोरीन है फिर एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करके AlF3 में कन्वर्ट हो जाएगा, AlF3 फिर से इस तरह से आयोनाइजेशन चलता रहता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया ये कितना परसेंट है, 99%, 98 to 99% प्योर एल्यूमिनियम, 1% इसमें इम्प्योरिटीज है, रिमूव आउट करेंगे प्योरिफिकेशन मेथड से, जिसको हम हूप्स प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस दोस्तों, हूप्स प्रोसेस। वो भी इसी के जैसा है, कोई खास चेंजेस इसमें नहीं है। चलिए थर्ड आ जाता है फ्रेंड्स इसमें, हूप्स प्रोसेस। एल्यूमिनियम के साथ हम हूप्स प्रोसेस अप्लाई क्यों कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम के प्योरिफिकेशन के लिए हूप्स प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 1% इम्प्योरिटीज है, किसके फ्लोराइड्स की, सोडियम के फ्लोराइड्स हो सकते हैं दोस्तों, उसमें एंटीमनी के फ्लोराइड हो सकते हैं, बिस्मथ के फ्लोराइड हो सकते हैं, ठीक है, उनको निकालने के लिए नहीं है, तो हम इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, हूप्स प्रोसेस। हूप्स प्रोसेस भी इसी तरह के कंटेनर में कैरी किया जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड आ गया तो तीन चीजें, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसमें याद रखने की बात है कि इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ कंटेनर होता है, नहीं है, अंदर कोटिंग रहती है कोक की, जो कोटिंग कोक की रहती है वो यहाँ पर दोस्तों एनोड का काम करती है, बस ये चेंजेस है, इसका काम करेगी एनोड का। और जो ग्रेफाइट के रॉड है ये किसका काम करेंगे, कैथोड का काम करेंगे, ठीक है। कार्बन की कोटिंग एनोड का काम करेगी और ग्रेफाइट की रॉड कैथोड का काम करेंगी, ठीक है। कोई भी यहाँ पर पाउडर एज ए ड्रॉप नहीं किया जाता है, कोक वगैरह। और जैसे ही हम इसमें फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसमें, और जो एल्यूमिनियम है ये 99% प्योर, इसको एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें यूज करते हैं, क्लियर है नहीं है। जैसे ही करंट पास आउट होता है, समझ के चलना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है फ्रेंड्स 3 लेयर में टूट जाता है। कितनी लेयर में, 3 लेयर में, याद रखेंगे कितनी लेयर में टूटेगा, ये 3 लेयर में ये टूटेगा। अब इसमें कह रहा है जो बॉटम लेयर होती है दोस्तों, ये इम्प्योरिटीज की एल्यूमिना की होती है, इम्प्योर एल्यूमिना। बॉटम लेयर में क्या होता है, 3 लेयर में बताना होता है,
यहाँ रहता है हमारा इम्प्योर, जो भी कुछ एल्यूमिना थोड़ा बहुत बचता है इम्प्योर एल्यूमिना, किसमें, सबसे नीचे वाली लेयर में। यहाँ पर दोस्तों रहते हैं फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स ऑफ सोडियम के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी फ्लोराइड्स हो सकते हैं, बिस्मथ के फ्लोराइड हो सकते हैं, एंड सो ऑन। क्लियर नहीं है। और जो टॉप लेयर होती है दोस्तों, ये वाली टॉप लेयर, यहाँ से हमें निकल के आता है प्योर एल्यूमिनियम, 99.9% तक प्योर टॉप लेयर से। क्लियर नहीं है ये। और यही चीजें लिखने की जरूरत होती है, इसमें कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं होती है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम इन हूप्स प्रोसेस, insulating material containing the coating of carbon inside it act as anode, graphite rod as cathode, impure aluminium used as electrolyte on passing electricity, electrolyte converted into 3 layer, bottom layer, 3 चीजें बस, केवल आप हेडिंग डाल के फिगर बना के यही लिख दो भले, 3 चीजें। बट फर्स्ट बॉटम लेयर कंसिस्ट ऑफ impure alumina, middle layer consist of fluorides of sodium, aluminum and other metals, and top layer consist of pure aluminum। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है, प्रोसीजर होते हैं। दोबारा से रिपीट कर दूं, पहला हमारा इसमें लीचिंग आता है, कंसंट्रेशन करते हैं हम, बेयर प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस आ जाते हैं। दूसरा रिडक्शन है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हॉल हेरोल्ट प्रोसेस से कराते हैं। और तीसरा इसमें रिफाइनिंग है दोस्तों, हूप्स प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ते हैं। समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। ओके, आज के लिए काफी है। दैट्स ऑल।